कल एक खबर पढ़ी अखबार में कि रायपुर में एक सीए ने तहसीलदार को थप्पड़ मार दिया। फिर मेरे गांव से खबर आई कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोली मार दी। बच्चा मतलब 19-20 साल का रहा होगा। तो जब समाज की बात करते हैं तो वो इन घटनाओं पर सिर्फ बात करता है। अरे वो देखो यार, उसने उसको गोली मार दी, वो मर गया, उसका परिवार तबाह हो गया, सामने वाले को जेल हो जाएगी, उसके घर वालों को जेल हो जाएगी, सीए ने तहसीलदार को मार दिया। बस इसके अलावा कोई बात नहीं कि समस्या का कारण क्या है, इस पर कोई बात नहीं करते। तो समस्या का जो मूल कारण है वो है हमारा अहंकार, जो हम सबके अंदर है। और उस अहंकार ने इतनी परतें बना ली है ना। सबसे पहली बात तो हमें अहंकार का मतलब नहीं पता। अहंकार तब तक रहता है जब तक आपको आत्मा समझ नहीं आती, यानी आपको ये पता नहीं पड़ता जब तक कि मैं कौन हूं। मैं मतलब आत्मा। तो आत्मा के ऊपर अहंकार के इतने पर्दे डाल दिए हैं, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता। हम बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ अपने मन की चत मानते हैं, मन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम मन के गुलाम हो गए हैं। अब मन के गुलाम कैसे हो गए हैं? जैसे उस लड़के के केस में देखिए जिसने गोली मारी। झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ आपस में दोनों में, और वो बंदूक लेके आया और उसने फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में चल रहा था कि नहीं, सामने वाले ने मुझे चांटा कैसे मार दिया। लेकिन अगर वो बुद्धि का प्रयोग करता कि सामने वाले ने मुझे चांटा मारा है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस है अपना काम करने के लिए, न्याय व्यवस्था है अपना काम करने के लिए। लेकिन उसने जब गोली मारी सामने वाले को, तो सामने वाले की मौत हो गई। और चलो ये देखो कि जिसको गोली मार रहा था वो तो नहीं मरा, लेकिन कोई और मर गया उसके चक्कर में। तो उस बेचारे का क्या गलती, क्या था उसका? वो तो खड़ा था, बस कुछ सामान वामान लेने जा रहा होगा। तो वो बंदा जिसने गोली मारी अगर बुद्धि का प्रयोग करता और सोचता कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो शायद वो ऐसा नहीं करता। आज उसका पूरा परिवार भागा भागा घूम रहा है। फिर हम सीए की बात करते हैं। व्यवसायी के यहाँ, यानी तहसीलदार जो अतिक्रमण होता है उसको हटाने के लिए गए थे। अब तहसीलदार साहब भी अपने अहंकार में, मैं तहसीलदार हूं, मुझे कौन लगता है। तो भैया तहसीलदार साहब, आप जाके बात भी कर सकते थे, प्यार से समझा भी सकते थे, फिर पुलिस को बुलाते। कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार रहा होगा कि आपने सामने वाले को समझा नहीं पाया और वो आपके आदेश को मान नहीं पाया। फिर सीए साहब आ गए, उन्होंने झापड़ मार दिया। अरे भैया, हमारी तो पूरी फेटर्निटी है, हम व्यवसायी हैं, हम आंदोलन कर देंगे, सरकार को हिला देंगे। तो हर कोई झूठे अहंकार के साथ दौड़ा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, किसी को नहीं पता कहां जाना है। अहंकार के बस होकर हम जुड़ते हैं लोगों से, और जोड़ना है और जोड़ना है। लेकिन जब अहंकार खत्म होता है तो हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं, जो कि बहुत पवित्र है। हर किसी की आत्मा पवित्र है, क्योंकि वो एक ही है, एक ही ईश्वर का अंश है। तो मुद्दा यहां ये है कि समस्याओं पर डिस्कशन न करके उसके कारण और उसके समाधान पर डिस्कशन किया जाए तो समाज एक नई राह पे चल सकता है। हम अपने बच्चों को एक नया रास्ता सिखा सकते हैं कि ऐसे भी जिया जा सकता है। समस्याओं को अगर सोचोगे तो समस्याएं सिर्फ बढ़ेंगी, वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ती जाएंगी। आप उनका समाधान खोजेंगे नहीं, आप समाधान खोजेंगे मन से, और मन हमेशा बुरा होता है, मन का प्रयोग हमेशा बुरा होता है। आप मन के साथ बुद्धि का प्रयोग कीजिए। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो मूल्य हैं, सदाचार है, वो सिखाया गया है। तो सदाचार का मतलब ये नहीं है कि आप जो आचार कर रहे हैं, आप बुद्धिपूर्वक जो आचार करते हैं, विवेक पूर्वक जो आचार करते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं,
वही तो सदाचार है। तो अहंकार की परतों को धीरे धीरे हटाते जाइए। सामने वाले से बात तो करके देखिए। लोग अपने अहंकार में जी रहे, मैं क्यों बात करूं। और जब बात करेंगे तो ऐसे तन्ना के बात करेंगे कि मतलब वो क्या है, मतलब वो ईश्वर हैं, खुदा हैं, राजा हैं, इतना बड़ा ईगो है सबका। तो लोगों से प्यार से बात कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपको ऑफेंड करे, लेकिन उससे बुरा मत मानिए। आप बात करते रहिए, सामने वाला बदलेगा। इसी को गांधी जी ने हृदय परिवर्तन कहा है। ऐसे ही नहीं गांधी जी ने हृदय परिवर्तन वाली बात कही थी, उसके पीछे जो मूल है ना, उसको अगर आप समझ लोगे ना, तो आप किसी का भी हृदय परिवर्तन करा सकते हैं। उसके लिए आपको अहिंसा का त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको झूठ का त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मानवता दिखानी पड़ेगी। तो जब आप मानव बन जाएंगे ना, ऑटोमेटिक अहंकार खत्म हो जाएगा। इंसान बनिए, इंसान। सदाचार के साथ जिए। क्योंकि होता क्या है कि अहंकार के बस जब हम मन की सुनते हैं ना, तो मन हमेशा गलत रास्ता बताता है, और जब हम उस गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमारा नुकसान ही होना है। अहंकार के बस हम पैसा 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 पैसा, अरे ठीक है, आप पैसा कमाइए, पैसे कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास कमाइए, लेकिन एक लिमिट तय कर लीजिए कि आपको इतना पैसा चाहिए महीने भर में, साल भर में। उससे ज्यादा के लिए क्यों भागना। अभी होता क्या है कि हमारे पास 50,000 की जरूरत है और हम 1 लाख के पीछे भाग रहे हैं। 1 लाख की जरूरत है, हम 5 लाख के पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा और मर जाओगे। तो क्या किया आपने इस जीवन में, क्या किया इस बुद्धि का। जो ईश्वर की इतनी अनुपम देन है मानव को, ये बुद्धि, उसका किया क्या आपने, उसको बर्बाद कर दिया। अगर मन से ही मानव चलता तो ईश्वर बुद्धि क्यों देता, वो सिर्फ मन ही देता ना। लेकिन बुद्धि उसने दी कि मानव इसका उपयोग करे। कुछ ग्रंथ बोलते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करके आप अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, तो आप करिए ना। कुछ बोलते हैं ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप करिए ना। पर बुद्धि का प्रयोग करिए, गलत कार्यों में नहीं। यह सोचने और समझने में कि वाकई में हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, वाकई में हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है या गलत। तो फाइनली हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि सीए ने तहसीलदार को थापड़ मारा, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोली मारी, लेकिन गोली बचती हुई दूसरे को लग गई और एक दूसरा व्यक्ति खत्म हो गया। कारण सिर्फ अहंकार। तो सबसे पहले तो अहंकार का मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि अहंकार है क्या। इंग्लिश में इसको ईगो बोलते हैं। लोग अहंकार का बड़ा गलत अर्थ निकालते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि अहंकार सिर्फ मैंने मतलब दूसरे से अच्छे से बात नहीं करी, सिर्फ उतना ही है। नहीं, अहंकार का मतलब है जब तक इस शरीर का भान है, ये जो शरीर है ना, इसका जब तक भान है तब तक अहंकार आपके अंदर है। आप लाख दुखियों की सेवा कर लो, आप लाख दान दे लो, आप लाख अच्छे से बात कर लो लोगों से, लेकिन जब तक इस शरीर का भान है, क्योंकि इस शरीर का भान रहेगा तो आपको दूसरा पराया लगेगा, और जब दूसरा पराया लगेगा तो अहंकार अपने आप अंदर आ जाएगा। लेकिन जब ये शरीर का भान हट जाएगा, आत्मा की जब पवित्रता आपको समझ में आएगी, तो हर मनुष्य में आपको सिर्फ आत्मा दिखाई देगी और आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। फिर सबके लिए वही प्यार जो आपका अपने भाई के लिए है, माँ के लिए है, बहन के लिए है, बाप के लिए, जो प्यार आपका अपनों के लिए है, वही प्यार, वही इज्जत जब दूसरों के लिए होने लगे, और उसमें ये भान नहीं होना चाहिए कि ये पैसे में बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है। जब ये भान हो जाएगा तब आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि जीवन कितना कितना सुंदर है। ये अनुपम देन है ईश्वर की। ये मनुष्य जीवन अनुपम देन ऐसे ही नहीं भूला गया। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भैया 84 करोड़ योनियों के बाद ये जीवन मिलता है मानव का। तो इसके पीछे भी कोई विज्ञान है, ऐसे ही नहीं उन्होंने कह दिया, क्योंकि ये इतना अनुपम है कि उन्होंने बोल दिया भैया इतनी मुश्किल से मिलता है।
मुझे नहीं पता कि वो 84 करोड़ योनियों के बाद मिलता है या 10 योनियों के बाद, लेकिन आप सोचिए ना, एक पेड़ जो हमेशा एक जगह खड़ा रहता है, आपको पूरे जीवन अगर एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो आपकी हालत क्या होगी। एक जानवर, जैसे आपके घर में आप कुत्ता पालते हो, तोता पालते हो, कुछ भी पालते हो, उसको जंजीर से जकड़े रहते हो, एक आध घंटे के लिए उसको खुला छोड़ दिया। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप मर जाओगे, मर। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो शरीर है, ये जो मानव शरीर है, ईश्वर की अनुपम देन है। इसका सदुपयोग कीजिए। और सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? बुद्धि का प्रयोग कीजिए। हर व्यक्ति महान बन सकता है, बस वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ले। हर व्यक्ति अच्छा होता है, आदमी गलत नहीं होता, उसका जो मन है ना उसको गलत बना देता है। एक बच्चा जब जन्मा तो वो गलत के लिए थोड़ी जन्मा, वो तो पवित्र है, उसको कुछ नहीं पता, शरीर का भान भी नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे वो बड़ा होता है तो ये समाज के आचार विचार, परंपराएं, धारणाएं, रूढ़ियां उसको धीरे धीरे जकड़ लेती हैं और वहीं से उसकी मानवता खत्म होने लगती है, इंसानियत खत्म होने लगती है। फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। एक बात बताओ, एक बच्चा जन्मा तो उसको कैसे पता पड़ा कि मेरा बाप है, मेरी माँ है? उसको तो बस इतना पड़ा कि यार एक जो भी है, उसको तो शायद समझ में आता हो कि ये औरत है जो मुझे दूध पिला रही है। फिर उसको धीरे धीरे बताया जाता है ये माँ है, ये पापा है, बोलो बेटा माँ, बोलो बेटा पापा। तो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, उसको सिखाया जाता है भगवान की पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब 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 चीज सिखाई जाती है। उसने खुद से क्या सीखा? क्योंकि उसने कभी चिंतन नहीं किया। अब वो बड़ा हो गया, स्कूल में डाला गया, वही मशीनरी, यंत्रवत, एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह सिस्टम चल रहा है। क्लास स्टार्ट, पढ़ाया, खत्म कहानी। अब वो बेचारा अपने बुद्धि का प्रयोग करे तो करे कैसे? किसी ने सिखाया ही नहीं उसको। तो अहंकार की परतें धीरे धीरे चढ़ती चली जाती, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया। और फिर अगर वो बुद्धि का प्रयोग करता है तो सद्मार्ग पे चल देता है, अगर वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। और आपको पता है दुनिया में 99% लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो अपने मन का प्रयोग करते हैं, वो अपने अहंकार के बस में रहते हैं हमेशा। और जितना बड़ा पद उतना बड़ा अहंकार, जितनी बड़ी सैलरी उतना बड़ा अहंकार। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छा पैसा कमाने के बाद, अच्छी पावर होने के बाद अहंकार के वशीभूत नहीं होते। और शायद मैं आज तक ऐसे किसी बंदे से मिला नहीं। क्यों? सब में अहंकार, मुझ में भी अहंकार है, मुझे शरीर का भान है। तो जब तक ये शरीर का भान रहेगा मेरे अंदर अहंकार रहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? अगर सामने वाला गुस्से में, तो शांत हो जाओ ना भैया। आप अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर गुस्सा उतार दोगे, वो फिर वो आप पे गुस्सा उतारेगा और झगड़ा। तो इस समस्या का एक समाधान है, आप चिंतन कीजिए। रात को ज्यादा नहीं, आप आधा घंटा सोने से पहले, मैं नहीं बोल रहा मेडिटेशन करना, मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूं मेडिटेशन करना, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। तो आपको करना क्या है, बस आप जहां जैसे हैं लेट जाओ और आप सोचो अपने अंतर मन से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। आपको किसी को बताना है नहीं तो आप अपने आप से तो झूठ बोलोगे नहीं, अपने आप से तो सच बोलोगे ना। ये प्रेशर तो है नहीं कि 10 लोग बैठे हैं उनके सामने मुझे बात करनी है तो अपनी बात प्रूव करनी है। तो यहां कुछ प्रूव नहीं करना, यहां बस रियलाइज करना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किसी को कुछ गलत बोला? क्या उस गलत को मैं नहीं बोल सकता था? क्या अगर मैं वो गलत नहीं बोलता, मैं गाली नहीं देता, मैं बुरे से नहीं बोलता, तो क्या कुछ बिगड़ जाता मेरा? तो चिंतन करोगे ना तो समस्याएं समझ में आएंगी और समस्या का कारण समझ में आएगा और फिर आप समाधान की ओर अग्रसर होंगे। अमूमन लोग क्या करते हैं, सिर्फ समस्या पे बात करते हैं, इसी को गॉसिप बोलते हैं। आप समाधान पे बात कीजिए, आप समस्या के कारण पे बात कीजिए और आप देखिए आपके पास समस्याएं रहेंगी ही नहीं। जीवन बड़ा सरल है, बड़ा सरल।
इसको हमने जटिल बना लिया है। क्यों? सिर्फ ये अहंकार की परत है। उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए। चिंतन से उनको हटाया जा सकता है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। दुनिया तो चल ही रही है और ऐसी चलती रहेगी। आपको अगर अपना जीवन सुगम बनाना है तो आप, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं एकदम सच मान लो। पहले आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको सोचो, समझो कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरे बोलने का कारण क्या है। अब फिर आप देखना, जीवन बड़ा सरल है, बड़ा आनंदमय है। आप 2 रुपए भी कमाओगे, खुश रहोगे। और अगर मन के वशीभूत होकर चलोगे तो आप जीवन में अरबों कमा लो, खरबों कमा लो, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। और बेसिकली हम सब काम क्यों करते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं? खुश होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। सुख की प्राप्ति होती है तो हमें खुशी प्राप्त होती है। तो एक बार चिंतन की राह पे आइए। आप जो काम करते हैं करते रहिए, सिर्फ रात को आधा घंटे अपने आप को टाइम दीजिए। आप सोचिए कि मैंने दिन भर में क्या गलत किया, क्या सही किया, और जो गलत किया उसका कारण क्या था और उसको कैसे सुधार सकता हूं। फिर आप देखिए, जीवन बड़ा आनंदमय है, बड़ा आनंदमय है, बड़ा आनंदमय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।